परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से जो पहले बार हमारे साथ आराधना करते हैं, जो इस कलीसिया पर पहले बार आ रहे हैं, वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। विशेष रूप से आपका स्वागत करना चाहते हैं। यदि आप पहले बार हमारे चर्च पर आए हैं तो हम आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। तालियां बजाकर हम इनके स्वागत करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद करेंगे। प्रभु की अनुग्रह। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। कलीसिया समाप्त होने के बाद आप जरूर उनसे मिलकर जाइए। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आनंदित है? सभी। आमीन, आमीन। मैं अकेला नहीं, हम सब क्या है? आनंदित है। इस नए महीने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, नए महीने पर प्रवेश करने के लिए। और महीने की पहले तारीख पर प्रभु के समुख पर, उनके महल पर, उनके भवन पर आने के लिए अनुग्रह किया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन की ओर हम जाएंगे। नए महीने पहले दिन एक प्रतिज्ञा वचन प्रभु जो हमें हमारे कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए देता है, उसे हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 31वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 31वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 31। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। डू नॉट फियर, देयरफॉर यू आर ऑफ मोर वैल्यू देन मेनी स्पैरोज। हालेलुया, हालेलुया। डू नॉट फियर, डरो मत, इसलिए डरो मत, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। आमीन, आमीन। परमेश्वर हमसे कहता है, इस महीने जो प्रतिज्ञा हमें देता है, आपके लिए परमेश्वर जो वचन कहता है, डरो मत, डरो मत, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर। गौरियों बोलने से चिड़िया है, ठीक है? क्या है? चिड़िया। अंग्रेजी में, इंग्लिश में स्पैरो करके लिखा है। क्या लिखा है? स्पैरो क्या होता है? छोटी चिड़िया होता है, ठीक है? एक छोटी चिड़िया है। तो आप मे भी कबूतर के जैसा भी आप उसे क्या कर सकते हैं? कबूतर दूसरा है, कबूतर को पिजियन बोलते हैं इंग्लिश में, और उसी का एक प्रकार का होता है स्पैरो कर बोलते हैं, ठीक है? और एक छोटा सा एक चिड़िया होता है। गौरिया क्या होता है? बहुत छोटा सा एक चिड़िया होता है। परमेश्वर कहता है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। हम बहुत से समय पर डरते हैं। हम सब क्या करते हैं? डरते हैं। हम डरते हैं कि नहीं डरते हैं? मेरा क्या हो जाएगा? मेरा क्या हो जाएगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसा करूँगा? और मेरा मानने वाला कोई नहीं है, मेरा सम्मान करने वाला कोई नहीं है, इस दुनिया पर मैं कुछ भी नहीं हूँ करके हम बहुत समय पर डरते हैं। परमेश्वर बोलते हैं, तुम बहुत गौरियों से बढ़े। गौरियों के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा है। 29वां वचन को पढ़िए, 29 वर्स 29 पढ़िए। 29 वर्स 29वां वचन को पढ़िए। क्या पैसों में 2 गौरियां नहीं बिकती? हाँ, हालेलुया। एक गौरियों का कीमत कितना है? एक गौरियों का कीमत कितना है? गौरियों का कीमत क्या है? वो चिड़िया का कितना कीमत है? 1 पैसा के लिए कितना गौरियां मिलता है? 2 गौरियां मिलते हैं। 1 पैसा के लिए कितना गौरियां मिलता है? 2 गौरियां मिलता है। पैसा जानते हैं नहीं जानते हैं? अभी तो कहाँ है पैसा? 50 पैसा भी कोई यूज नहीं कर सकता है ना। 1 पैसा देखा है कोई? 1 पैसा देखे वाले बड़े लोग, बुजुर्ग लोग देखे होंगे। आज तो नहीं है। आज तो क्या है? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया का भी क्या है? सिक्का है। क्या है? सिक्का है। मैं बचपन पर रहने के समय पर 2 पैसा 5 पैसा का सिक्का देखा हूँ। 2 पैसा 5 पैसा का सिक्का देखा हूँ। 10 पैसा का भी देखा हूँ। मैं बचपन में रहने के समय पर 25 पैसा चलता था। 10 पैसा भी चलता था, मगर उतना कुछ काम नहीं था। 10 पैसा से उतना कुछ काम नहीं था। 25 पैसा जरा चलता था। 25 पैसा क्या करता था? चलता था। मैं जरा जरा बड़ा होना हुआ, 25 पैसा गायब हो गया। 50 पैसा चलता था।
और जरा बड़ा होना शुरू हुआ, 50 पैसा भी क्या हो गया, गायब हो गया। 1 रुपया, 1 रुपया भी है मगर 1 रुपया का भी उतना क्या नहीं है, कीमत नहीं है। यहाँ पर बोलता है 1 पैसे में कितना गौरिया मिलता है, 2 गौरिया, 2 चिड़िया मिलता है, 2 छोटा चिड़िया मिलता है। तो 1 चिड़िया का कितना कीमत है, 1 चिड़िया का कितना कीमत है, आधा पैसा। कितना पैसा, आधा पैसा। अब लूका 12वां अध्याय का 6वां वचन पढ़िए, लूका 12 अध्याय का 6वां वचन। लूक 12 का 6। कितने पैसे के, 2 पैसे के कितने गौरिया बिकती, 1 पैसा में कितना बिकता है, 1 पैसा में कितना गौरिया मिलता है, जोर से बोलिए, मैथ्स छोड़, बहुत आसान मैथ्स है, ठीक है। 1 पैसा में कितना गौरिया मिलता है, 2 पैसा, 2 गौरिया मिलता है। तो 2 पैसा में कितना गौरिया मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए ना, मगर इधर में कितना मिलता है, 5 मिलते हैं। क्या कैलकुलेशन है। आप मार्केट जाएंगे ना रात के समय पर, सब्जी मंडी जाएंगे ना रात के समय पर, सब्जी मंडी जाएंगे तो सब्जी बिकता रहेगा, उसको सब्जी बेच के जाना है। नहीं तो ऐसा कुछ सब्जी रहता है जिसे वो क्या नहीं करता है, उसका कीमत नहीं लगाता, दे देता है, फ्री में क्या कर देता है, दे देता है। कभी कभी मिर्ची और धनिया को क्या करता है, आप सब्जी खरीदते हैं तो बिना पैसा का दे देता है। 1 पैसा का 2 चिड़िया है, 2 पैसा का 4 है, मगर आप 2 पैसा देने के लिए तैयार था कर, वो चिड़िया 4 लेने के लिए तैयार था कर, वो 1 चिड़िया फ्री में भी दे देता है। वो क्या करता है, उसका वो 5वां चिड़िया उसका क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है, उसका क्या नहीं है, पहले से 1 चिड़िया का आधा पैसा का ही वैल्यू, अभी 5वां 2 पैसा डाल दिया तो 5वां चिड़िया का क्या नहीं है, वैल्यू नहीं, क्या नहीं है। परंतु परमेश्वर बोलता है क्या पैसे में 2 गौरिया नहीं बिकती तो भी वो कीमती बिना चिड़िया के लिए भी, जिसका इस दुनिया में वैल्यू नहीं है, जिसका इस दुनिया पर कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ विशेषता नहीं है, कुछ स्पेशलिटी नहीं है, तो भी तुम्हारे पिता के इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर क्या नहीं कर सकता है, गिर नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत से समय पर ऐसा सोचते हैं ना, भगवान बहुत बड़ा है, ईश्वर क्या है, बहुत बड़ा है कि नहीं है, सच्चा में है। और हम ये भी सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा हमें गलत फहमी रहता है कि वो परमेश्वर बड़ा ईश्वर है, वो बड़े लोगों से ही क्या करेगा, बड़े लोगों का ही बात सुनेगा। वो हमारा बड़े परमेश्वर के सम्मुख पर बड़ा और नीचा कुछ नहीं है। वो बोलता है यहाँ पर पैसा भी दूसरा किसी जानवर को लेकर आ सकता था, दूसरा किसी ऐसा कीमती चीजों को परमेश्वर बोल सकता था, मगर बैरियों को बोलता किसका, जो परमेश्वर छोटा से छोटा चीज का भी क्या करता है, ध्यान रखने वाला परमेश्वर। उसका अगला वचन लिखा, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं हमारा जीवन महत्व है, हमारा आंख महत्व है, हमारा हम बाल का इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा कोई क्या नहीं करते हैं, कोई देते हैं, कोई नहीं देते हैं। बाल का इम्पोर्टेंस सब कोई देते हैं, सब चाहते हैं कि मेरा जैसा गंजा ना हो, सबको अच्छा बाल रहना करके क्या करते हैं, चाहते हैं। मेरा जरा बाल गिरना शुरू हो गया, मैं जरा बाल को ऐसा रख के दिखा रहा हूँ, आप ऐसे निकाल के देखिए तो बीच में कुछ बाल नहीं रहेगा, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि हमारा अच्छा सा सुंदर सा बाल रहना, हम उसके लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं कि नहीं करते, अच्छा तेल डालते हैं, अच्छा शैम्पू डालते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर जाता है, उसके लिए जो कुछ भी करना है करते हैं, जरा सा सफ़ेद हो गया तो उसके लिए कुछ डाई मारते हैं, सब कुछ करते हैं क्योंकि सुंदर लगना चाहिए। पर हम सब बोल सकते किसी का बाल नहीं गिरता है क्या, वो रोज सबका बाल गिरता है ना, ऐसा कोई है एक बाल भी मेरा दिन में गिरता नहीं है करके बोल सकते हैं क्या। सो के उठने के समय पर क्या होता है, बिस्तर में बाल होता है कि नहीं होता है, नहा के आने के बाद आप देखेंगे तो वहां पर होता है, तौलिया पहुंचने के बाद देखता है तो 1-2 बाल तो क्या कर देता है, निकल जाता है। परमेश्वर बोलता है तेरे उस बाल भी जो रोज गिरता है, जिसका आप खुद कीमत नहीं रखते हैं, वो बाल गिरने के कारण आप उससे कुछ होता नहीं है ना, आपको आप रोते हैं क्या बैठ के, बाल नीचे गिर गया करके आप बैठ के रोते हैं क्या,
नहीं, वो गिरने से गिरने तो कर कर आप क्या करते हैं, अपना चाल चलते रहते। परमेश्वर बोलता हूँ छोटा चिड़िया हो या तो बाल हो, उसे भी मैं क्या करता हूँ, गिना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया पर परमेश्वर का वचन आपको बोलता है कि यू आर वर्थ, बढ़कर हो, तुम बड़े। वो अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, डू नॉट फियर देयरफॉर यू आर ऑफ मोर वैल्यू देन मेनी स्पैरोज। यू आर ऑफ मोर वैल्यू, यू आर वर्थ। वर्थ बोलने से क्या है, वर्ती कर बोलेंगे अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, वर्ती बोलने से हिंदी में क्या बोलेंगे आप लोग, वर्थ हिंदी में वर्ती, आपका कुछ कीमत है, आपका क्या है, कीमत है। नहीं तो आप बहुत अच्छा, तू बड़ा है, वर्थ है, यू आर वर्थ। हम बोलते हैं तू इसका लायक है। वर्थ बोलने से क्या है, वही है ना, वर्थ बोलने से लायक है ना, लायक। कभी कभी हमें लोग बोलते हैं तुम किसी काम का क्या नहीं है, हम छोटा रहते हैं, हमारा पैसा नहीं रहता है, हमारा अच्छा पढ़ाई नहीं रहता है, हम सुंदर नहीं है, समाज में हम छोटे लोग हो सकते हैं, और लोग बोलेंगे, हम ये क्या बोलेंगे, तू किसी काम का लायक नहीं। ये चिड़िया, ये बाल, ये किसी काम का लायक नहीं है। फिर भी परमेश्वर उसका क्या करता है, ध्यान देने वाला परमेश्वर है। एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। चिड़िया कब भूमि में गिरती है, चिड़िया कब भूमि में गिरती है, चिड़िया क्या करती है, दाना खाने के लिए उतरती है, गिरती है, उतरती है। दाना खाने के लिए क्या करती है, उतरती है। गिरती है बोलने से क्या है, मैं यहां से उतर के जाता दूसरा है, और मैं यहां से गिरना का मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। गिरना बोलने से क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। वो चिड़िया, छोटा सा चिड़िया भी, उनमें से एक भी भूमि पर नहीं, जैसे परमेश्वर की इच्छा के बिना तेरे विरोध पर कुछ नहीं हो सकता है। ये छोटा चिड़िया को पत्थर लेके मारेंगे तो भी इसको क्या कर देता है, नीचे गिर जाता है। उड़ने वाला चिड़िया है, उसे कोई घायल हो गया है तो वो खत्म हो गया, उस समय पर ही वो धरती पे क्या करता है, गिरता है। परमेश्वर बोलता है छोटे से छोटे चिड़िया का भी जो कीमत रखने वाला परमेश्वर है, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। एक गौरिया का आधा पैसा है, तुम एक गौरिया नहीं, बहुत गौरियों से बढ़कर। आप कौन है, परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय के 27वें वचन पर पढ़िए। पहला उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय का 27वां वचन। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 27वां वचन। हम कौन हैं, परमेश्वर के स्वरूप में हम क्या करे गए हैं, बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब किसके स्वरूप में हैं, परमेश्वर के स्वरूप में हैं। आप काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, अब पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, आप छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, परंतु आप किसके स्वरूप में बने गए हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बने गए हैं। आप कम नहीं है। परमेश्वर वही बोलता है, वो छोटा सा चिड़िया का भी मैं क्या करता हूं, ध्यान रखता हूं। छोटा सा चिड़िया का भी मैं क्या करता हूं, ध्यान रखता हूं। तो तू तो मेरे स्वरूप में बनाया वाला मेरा बेटा है, तू तो मेरे स्वरूप में बनाया वाला मेरी बेटी है, तो मैं तुझे कैसा छोड़ सकता हूं, तू कैसा बेकार हो सकता है, तू कैसा नालायक हो सकता है। प्रभु के आंखों में, प्रभु के, दुनिया के आंखों में आप कैसा भी हो सकते हैं, ये दुनिया के आंखों में आप कैसा भी हो सकते हैं। आपके स्कूल में हो, आपके कॉलेज में हो, आपके काम करने की जगह पे हो, आपके बिजनेस में हो, आपके परिवार में हो, कहीं पर भी आप बेकार हो सकते हैं। उनके आंखों में आप बेकार हो सकते हैं, परंतु प्रभु के आंखों के सामने आप कौन है, उनका स्वरूप में बनाया गया वाला, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया वाला लोग है। और आपके लिए परमेश्वर क्या करता है, अपने इकलौते पुत्र को दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक पैसा में 2 गौरियां मिल जाता है, 2 गौरियां में 5 मिल जाता है। कितना भी पैसा मिलेगा तो आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं, मनुष्य को क्या नहीं कर सकता है। मेरे को 1 करोड़ देगा तो मैं अपना जीवन दे दूंगा क्या,
1 करोड़ का जगह वो 100 करोड़ देगा तो भी मैं मरने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? कितने भी करोड़ दे दो, अपने बच्चों को बेच देंगे क्या हम किसी के पास? पैसा मिलता है करके अपने बच्चों को बेच देंगे क्या हम? नहीं बेचेंगे। परंतु परमेश्वर क्या करता है? अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। किसके लिए दे दिया? हमारे लिए। किसके लिए दिया? मेरे लिए, हमारे लिए। उतना प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। वो अपने इकलौते पुत्र को भी देखा नहीं, उसके लहू से आपको खरीदा है, पैसा देकर नहीं। उसका कीमत नहीं है, उसका कितना भी वैल्यू डालेगा तो वो बेकार है। करोड़ों का करोड़ा को पैसा डालेगा तो भी वो बेकार है। उनके लहू से उसने आपको क्या खरीदा है? खरीदा वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर महान परमेश्वर, आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। पहला पतरस का पुस्तक, पहला अध्याय 18वां वचन 19वां वचन को पढ़िए। पहला पतरस का पुस्तक, पहला अध्याय 18वां वचन 19वां वचन। क्योंकि तुम जानते हो, पहला पतरस का पुस्तक 324वां पेज, नए नियम पर मैं पढ़ता हूं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। हमें बचाने के लिए इस धरती के नाशवान वस्तु, जो चांदी सोना हो, जो पैसा हो, उस चीजों से क्या नहीं खरीदा है, हम छुटकारा पाए, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा छुटकारा कैसा मिला है? उनके बहुमूल्य। कैसा? क्या ऐसे लिखा है ना? कैसा लहू? साधारण लहू नहीं है, बहुमूल्य। बहुमूल्य बोलने से उसका कीमत नहीं रख सकते हैं। अब कितना भी जिंदगी भर कमाने से भी नहीं हो सकता है। बहुमूल्य लहू से परमेश्वर ने आपको क्या कराया है? बचाया वाला परमेश्वर। रोमियो 5वां अध्याय का 8वां वचन पर पढ़ेंगे ना, रोमियो के पुस्तक 5वां अध्याय का 8वां वचन आप पढ़ेंगे तो, जब हम पाप में थे तभी परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज मैं बड़ा हो गया, आज मैं अमीर हो गया, तब परमेश्वर आपसे प्रेम करता कर नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम कब किया कर सोचिए। परमेश्वर आपको कब छुड़ाया कर सोचिए। आज के दिन पर नहीं, जब हम बेकार थे, 5 साल के पहले, 10 साल के पहले, 6 महीने के पहले, हम कुछ भी नहीं थे, हम पाप में मरे हुए थे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बड़ाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या करा? मरा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर ने हमें अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है। वो चिड़िया, वो गौरिया का वैल्यू नहीं हो सकता है, परंतु आपका क्या है? वैल्यू है। आपका क्या है? और वैल्यू को कोई क्या नहीं कर सकता है? गिन नहीं सकता। बहुमूल्य है। यू आर मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर अपने खुद के स्वरूप में आपको बनाया है। वचन संगीत 8 का 5 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है? वचन संगीत 8 का 5। वचन संगीत 8 का 5। किससे थोड़ा ही कम बनाया? परमेश्वर ने तुमको किससे थोड़ा ही कम बनाया? स्वर्गदूतों से, अपने से कम बनाया। ठीक है, यस मेड अस लिटिल देन एंजल्स। एक्चुअल ट्रांसलेशन एंजल्स है। ठीक है, एंजल्स स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें कहां पर रखा है? वो प्रभु के समान रखा है। उनसे जरा, स्वर्गदूत से जरा सा छोटा हमें क्या कराया है? बनाया। अपने स्वरूप में हमें बनाया है। वो परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया,
हालेलुया। हम बेकार हो सकते हैं परंतु परमेश्वर हमें आशीर्वाद करने वाला है। हालेलुया। हमारा कीमत नहीं हो सकता है परंतु परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीर्वाद करता है। याकूब बोलता है, उत्पत्ति के पुस्तक 32वां अध्याय का 10वां वचन पढ़िए। उत्पत्ति के पुस्तक 32वां अध्याय उसका 10वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 10। दास के साथ अपने करुणा से तेरे अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी भी लेकर हाँ इस यरदन नदी के पार उतर आया हाँ और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं, एक के भी मैं क्या नहीं हूँ। याकूब क्या बोलता है? मैं योग्य नहीं हूँ। आपके आशीषों के लिए मैं क्या नहीं हूँ? योग्य नहीं। एक छड़ी लेकर मैं यॉर्दान नदी पार कर गया था। मैं जीने वाला नहीं था, मेरे को मरना था। उसी दिन क्या करना था? मेरे भैया के हाथ में मैं फंस गया होगा तो, मेरे भैया एसा के हाथ में मैं फंसा होगा तो उसी दिन वो मुझे क्या करता होगा? खत्म कर दिया हो। याकूब बोलता है ना, याकूब क्या करता है? अपने भैया को धोखा देता है, अपने पापा को धोखा देता है। भैया का कोई जो आशीर्वाद था उसे क्या करता है? धोखा देके ले लेता है और भैया गुस्सा करता है और याकूब को मार डालना चाहता है। और मम्मी बुलाती है याकूब को, तो यहाँ से क्या कर दो, भाग जाओ, बच के भाग जाओ, मेरे दोनों बेटों को एक ही दिन मरने मैं दे नहीं सकता। वो छड़ी लेकर क्या करता है? भागता है, भाग जाता है। वो योग्य नहीं था, वो अच्छा आदमी नहीं था, वो झूठा था, वो चोर था, वो धोखा देने वाला था। उसको परमेश्वर देखता है। वो रात को सो रहा है, छड़ी लेकर भागता है, रात को सो रहा है। एक स्वप्न देखता है। क्या करता है? एक दर्शन देखता है कि वहां पर एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी में स्वर्गदूत ऊपर और नीचे आते जाते थे। तो याकूब तुरंत उठ जाता है और बोलता है कि ये परमेश्वर का स्थान है। दिस इज द प्लेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का स्थान है। घुटना टेकता है और क्या करता है? प्रार्थना करता है। परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, ईसा का परमेश्वर, यदि आप मेरा परमेश्वर बनेंगे, मैं आने जाने में मेरे साथ रहेंगे, मुझे आशीष करेंगे, मेरे को खाने का रोटी, रहने का जगह, पहनने के लिए कपड़ा देंगे, तो आप मेरा परमेश्वर है। यही था उसका प्रार्थना, ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमारा क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है आज? हालेलुया। हम क्या जरूरत है? हमें रोज का क्या जरूरी है? हमें रोटी, शांति का रोटी। हमें क्या करना चाहिए? आराम का रोटी खाना चाहिए। आराम से क्या करना चाहिए? सोना चाहिए। रहने के लिए ये छत होना बहुत जरूरी है। पहनने के लिए कपड़ा जरूरी है। वो प्रार्थना करते हैं, मेरे को इतना दो बस हो जाएगा कर। अभी याकूब 20 साल के बाद वापस आता है, 2 ढल बनाकर आता है। हालेलुया। ऊँटे इतना है, भेड़ बकरी इतना है, इतने नौकर है, सब कुछ उसका बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। एक ही एक प्रार्थना था, प्रभु आप मेरे संग रहो कर। वो लायक नहीं, तो वही बोलता, याकूब खुद बोलता है, इस अनुग्रह के लिए, इस कृपा के लिए, इस आशीषों के लिए मैं क्या नहीं हूँ लायक। मेरे प्रिय भाई बहन, आप कितने भी ऊपर जा सकते हैं, कितने भी आशीषें पा सकते हैं, कितने भी कमा सकते हैं, बस एक चीज याद रखिए, हम जब बेकार थे, हम पापों पर दबे हुए थे, परमेश्वर ने हमें क्या करा है? चुना है। प्रभु को कभी क्या नहीं करना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए। आपको भी प्रभु यूज कर सकता है, आपको भी आशीर्वाद कर सकता है। सिर्फ आप क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सम्मुख पर अपने आप को समर्पण करना चाहिए। वो आशीष पाने के लिए लायक नहीं था, योग्य नहीं था, उतना जीवन में अपना ऊपर जाने का योग्य नहीं था, फिर भी प्रभु उसको क्या करता है? ऊपर उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो बैरियों का ध्यान देने वाला परमेश्वर। आप कोई भी हो सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, इस दुनिया के नजर पर आप बेकार हो सकते हैं, आप सचमुच गलती करे होंगे, पाप करे होंगे, चोट करे होंगे। यीशु के पास माफी मांगिए, यीशु मुझे आशीष कीजिए, मेरा एक नया जीवन दीजिए कर बोलिए। वो सचमुच आपको आशीर्वाद करने वाले हैं, आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है।
वो दया से आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको फिर से ग्रहण करने वाला परमेश्वर। हम योग्य नहीं है, परंतु हमें क्या करता है? आशीष करता है। लूका 15वां अध्याय 19वां वचन पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 15 का 19 पढ़िए। लूका 15 का 19। मैं योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान। ये कहानी जानते हैं कितने जन? एक बाप का क्या था? 2 बेटा था, बड़ा बेटा छोटा बेटा। बड़ा बेटा पिताजी का सारा बात मानता था, घर का सारा काम करता था, बिजनेस देखता था, वो सब कुछ संभालता था। छोटा लड़का क्या था? भैया तो सब कुछ देखता है, पापा तो सब कुछ देखता है, घर पे तो क्या है? पैसा ही पैसा है, मैं क्यों मेहनत करना। वो पैसा लेकर क्या करता था? मजा करता था। पैसा लेकर क्या करता था? दोस्तों को बनाकर घूमना फिरना करता था। एक दिन अपने पापा के पास आता है, बोलता पापा मेरा भाग मुझे क्या कर दे दो, प्रॉपर्टी का भाग मुझे दे दो। जिद करता है, जिद करता है। पापा भी दूसरा रास्ता नहीं, उसका जो कुछ भी भाग था उसे क्या करता है? दे देता। उसे सारा भेज डालता है, इतना पैसा इकट्ठा करता है, अपने दोस्तों को लेकर क्या करता है? टूर में चले जाता है। कहाँ जाता है? तो उसके दोस्त भी इसके साथ रहते हैं, तो पिलाता है, खिलाता है, मौज मस्ती कराता है, पैसा खर्चा करता है। इसने भी मजा में क्या करा? पैसा खर्चा कर दिया। एक दिन आया, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कोई सा एक समय पर क्या होगा? अब कमाएगा नहीं तो क्या नहीं होगा? मेहनत नहीं करेगा तो जो पैसा था वो उड़ जाएगा। मेहनत करते करते ही पैसा क्या करता है? बढ़ता है। आशीष परमेश्वर का आता है। गलत काम कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, सारा एक दिन काम खत्म हो गया। दोस्त लोग छोड़कर चले जाते हैं। इसको खाने के लिए क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। छोटा बेटा को क्या नहीं है? दूर देश चले गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुअर जो खाता है उसे खाने के लिए जाता है, वो तब सोचता है मेरे पिता के घर पे, मेरे बाप के घर पे, मेरे डैड के घर पे सबको तृप्ति से खाते हैं। क्या खाते हैं? तृप्ति से खाते हैं, पेट भर के खाते हैं। मेरे पिता के घर पे मजदूर भी क्या करता है? पेट भर के खाता है। यहाँ पर मेरा पास रोटी नहीं है, वो अपने पिता के पास जाता है, वापस जाता है और अपने पापा के पास जाकर बोलता है पापा जी मैं आपके बेटे बोलने का योग्य नहीं हूँ, आपके घर पर एक मजदूर के रूप पर। सही में हम उनके बेटे बोलने का योग्य नहीं है, हम उनके बच्चे बोलने का योग्य नहीं है। एक मजदूर के रूप पर मांगता है, परंतु पिताजी क्या बोलता है? तू मजदूर नहीं है, तू क्या नहीं है? नौकर को बुलाता है, नहाने बोलता है, नया कपड़ा पहनाता है, अंगूठी पहनाता है, नया चप्पल देता है और उसको लिए बड़ा पार्टी। मेरा बेटा खो गया था, फिर से मुझे क्या कर दिया? मिल दिया। बेटा होने का योग्य नहीं था, परंतु परमेश्वर आपको उनके बेटा बना के रखा है। हालेलुया। आशीष पाने के लिए हम योग्य नहीं थे, कमाने के लिए हम योग्य नहीं था, महान बनने के लिए हम योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर हमें क्या करा है? महान बना के रखा है। बेटे बनने का हम योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमें योग्य बना के रखा है। लूका 19वां अध्याय का 5वां वचन और 7वां वचन पढ़िए। लूका 19वां अध्याय उसका 5वां वचन और 7वां वचन। लूका 19 का 5। ये जक्कई, हाँ नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पर आना है। हालेलुया। 7वां वचन पढ़ना अभी। यहां देखकर सब लोग कहने लगे पापी मनुष्य के। जक्के के घर पे कौन आ रहा है? जक्के के घर पे कौन आ रहा है? यीशु मसीह आ रहा है। जक्के खुद जानता था कि वो योग्य नहीं है। वो क्या नहीं है? वो नाटा था, सब कुछ था, मगर परमेश्वर को सीधे सीधे देखने के लिए वो क्या नहीं था?
पेड़ के ऊपर चढ़कर मैं क्या करूँगा, देखूंगा कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, वहां से देखता है, यीशु वहां से पार करता है, उस पेड़ के नीचे रुकता है और ऊपर देखकर बोलता है, जक्कई कर बुलाता है। क्या कर बुलाता है? नाम लेके बुलाता है। क्या करता है? ए आदमी, ये नाटा, ऐसा करके नहीं बुलाता है, उसका नाम यीशु जानता है। लोग क्या बोलते हैं? जक्कई के घर पे जाने के लिए नहीं बोलते हैं, पापी के घर पे बोल रहे हैं। लोग क्या बोल रहा है? पापी करके बोल रहा है, परंतु यीशु क्या बोलता है? उसका नाम लेके बुला रहा है, प्रेम से बुला रहा है, नीचे उतर के आओ, मैं तेरे घर पर। हमारे घर पर आने के लिए हम योग्य नहीं थे। यीशु हमारे घर पर प्रवेश करने के लिए हम क्या नहीं थे? योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमें क्या करा है? योग्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर पर भी यीशु आएगा। कितने जन के घर पर यीशु आना है? कितने जन के मन पर यीशु आना है? अपने पापों को प्रभु के समुख पर कबूल करिए। रोज प्रार्थना करिए घर पे। आप रोज घर पे प्रार्थना करने के समय प्रभु आपके घर पर आता है। रोज बाइबल निकाल के आपके घर पर पढ़ाई करिए। रोज घर पर एक गीत गाकर प्रभु की आराधना करिए। रोज बोलिए, प्रभु मेरे संग रहिए, मेरे मन पर रहिए, मेरे घर पर रहिए, मेरे परिवार पर रहिए कर बोलिए। तभी परमेश्वर आपके घरों पर आते हैं। परमेश्वर को आपके घर पर बुलाइए, प्रभु की सेवा करिए, प्रभु की आराधना करिए, उनकी जय जयकार करिए। वो परमेश्वर जरूर आपको आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर। हम योग्य नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमें क्या करता है? याद करता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 10 का 31 को और एक बार पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 31वां वचन। इसलिए डरो नहीं, इसलिए डरो नहीं मेरे प्रिय भाई, क्योंकि आप क्या है? विशेष है। आप क्या है? विशेष लोग है। यू आर स्पेशल। परमेश्वर के आंखों में आप कौन है? स्पेशल है, विशेष है। बेकार नहीं है आप, नालायक नहीं है आप, बिना कीमत वाला लोग नहीं है। आपका कीमत बहुमूल्य है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वाला हर एक भाई बहन का कीमत क्या है? बहुमूल्य। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलता है, डरो नहीं, तुम बहुत ग्वारियों से बढ़कर हो। वो छोटे से छोटे चिड़िया का भी प्रभु ध्यान देता है, उसको भी खिलाता है। तो आपका भविष्य किसके हाथों पर है? प्रभु के हाथों पर है। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। यदि कुछ होता है तो भी वो प्रभु के इच्छा के बिना नहीं होता है। वो आपके शरीर को खाली नष्ट कर सकता है, आपके आत्मा को क्या नहीं कर सकता है? नष्ट नहीं। वो वचन पर आप पढ़कर देखेंगे तो उससे डरो, परमेश्वर से डरो, जो आपके शरीर और आत्मा को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानिए, दुनिया का नहीं, लोगों का नहीं। लोगों के शब्दों से आप डरिए मत। लोग आपको श्राप देंगे तो भी डरिए मत, वो कुछ नहीं कर सकता है। बहुत से लोग बोलते हैं, वो मैं बीमार हूँ, वो आदमी मेरे वो मेरा रिश्तेदार, वो दोस्त मेरे घर के, मेरे परिवार के विरोध में क्या करता है? तंत्र मंत्र कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? हाँ, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। आप पर विश्वास है तो हालेलुया। आप पर विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे संग है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और शक्ति के सामने कोई सा भी शक्ति क्या है? बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से दूर जाओ। मैं यीशु का बेटा है बोलो, बेटी है कर बोलो। मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। मैं विशेष हूं। मैं क्या हूं? विशेष हूं, बहुमूल्य हूं। मैं क्या हूं? बहुमूल्य। यू आर वर्थ, यू आर प्राइसलेस। यहां पर बैठे वाले हर एक जन प्रभु के समुख पर यू आर वर्थ देन मेनी स्पॉर्स। बहुत वैल्यू से भी ज्यादा
परमेश्वर आपसे ध्यान रखता है, वो कभी आपको भूलने वाला नहीं है। अब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, आप अपने एकलौते पुत्र के बहुमूल्य लहू से आपको खरीदा है, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ आप प्रभु को ढूंढिए, प्रभु पर विश्वास करिए, उनका पीछा करिए, उनके मार्ग पर चलिए। प्रभु जरूर आपको आशीष कर कर इस महीने ऊंचे स्थानों पर लेकर जाकर आपके सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। आमीन आमीन।